हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं केडी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ क्लासेस पर। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपको यहां पर डेरिवेटिव्स की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो आपकी बच्चे पूरी हेल्प करेगी आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपके किसी भी स्कूल के एग्जाम के लिए, जब कभी भी आप डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। इसमें बच्चे आपकी मैं एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मेंस के, एडवांस के, मैं बच्चे मोस्ट ऑफली सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूंगा विद सारे टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तो बच्चे आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर केडी मैथ क्लासेस पर। आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डेरिवेटिव्स। बहुत ही बच्चे बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, बहुत ही बच्चे बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है बच्चे, मजा आने वाला है, मजा सुपर से ऊपर। ठीक है, हाँ बच्चे, तो आइए डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना। ठीक है, आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, सुपर से ऊपर डेरिवेटिव। सबसे पहले बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा डेरिवेटिव होता क्या है। बेसिकली डेरिवेटिव का काम क्या होता है, डेरिवेटिव का सिंबल क्या होता है, डेरिवेटिव यूज कब करते हैं। बेटा किसी भी फंक्शन को तोड़ने के लिए, छोटा कर देने के लिए डेरिवेटिव का यूज किया जाता है। ठीक है, डेरिवेटिव का काम होता है तोड़ना, किसी भी फंक्शन को छोटा कर देना। ठीक है बच्चे, डिफरेंशिएट कर देना मतलब तोड़ देना। डेरिवेटिव बच्चे बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा छोटी छोटी क्लासेस में, जब भी आपने पढ़ा होगा, टीचर्स कहते हैं डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स ना। ये कोई डेरिवेटिव का सिंबल नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। डेरिवेटिव तो आपका dx अपॉन dy भी है, डेरिवेटिव आपका dr अपॉन d थीटा भी है, डेरिवेटिव आपका dp अपॉन dq भी है, डेरिवेटिव आपका dc अपॉन dr भी है। मतलब ये सब डेरिवेटिव्स हैं। बेसिकली बच्चे लिखा कैसे जाता है समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज कॉल्ड, देखो ऊपर d नीचे d, ऊपर वाला d कहता है डेरिवेटिव किसका हो रहा है, नीचे वाला d कहता है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो बच्चे बोलते कैसे मेरे भाई बहनों वो सीखो। यहां पर बोलते हैं हम लोग डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं, x का, किसकी रिस्पेक्ट में, y की रिस्पेक्ट में। यहां पर बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q, डेरिवेटिव ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है ना बच्चे, हमेशा याद रखना, हमेशा मेरे बच्चों, dy बाय dx कोई डेरिवेटिव का सिंबल नहीं है। dy बाय dx क्या कहता है, ये कहता है कि डेरिवेटिव y का हो रहा है और किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है, x की रिस्पेक्ट में हो रहा है। हमेशा याद रखें मेरे भाई बहनों, जिसका डेरिवेटिव किया जाता है वो ऊपर लिखा जाता है और जिसकी रिस्पेक्ट में किया जाता है वो नीचे लिखा जाता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है मेरे भाई बहनों। ठीक है, तो आप लोग अपने दिमाग से एक फतूर निकाल दो कि डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स। ना 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 बच्चे रुको, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स नहीं है। डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, वो ऊपर, विद रिस्पेक्ट टू जिस फंक्शन के वो नीचे। अच्छा, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स को भी बोलो आप, चलो अभी फिलहाल के लिए, या इस पे y डैश मार दो। ठीक है, या कई जगह y1 लिखा मिलेगा, या कोई फंक्शन है तो f डैश x भी होता है, एटसेट्रा। ठीक, अच्छा, अब कोई कहे भाई ये तो था एक बार डेरिवेटिव, अगर कोई कहे कि मेरे को दो बार डेरिवेटिव करना हो तो कैसे, सुनो बेटा, ये जो dy बाई डी एक्स है इसको ऐसे बोल देंगे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये क्या शो करेगा, ये कहता है दोनों बार डेरिवेटिव y का हुआ, दूसरी बारी में x की रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसे बोलते हैं डेरिवेटिव डबल। अगर 3 बार होगा तो डी क्यूब वाई बाय डी एक्स की क्यूब, 4 बार होगा तो डी 4y बाय डी एक्स की पावर 4। समझ गए ना बच्चे। अगर डैश की फॉर्म में लगाओगे, अगर डैश की फॉर्म में जानना चाहते हो तो एक डैश सिंगल डेरिवेटिव, 2 डैश डबल डेरिवेटिव,
3 डैश ट्रिपल डेरिवेटिव, 4 डैश 5 डैश एंड सो ऑन। डेरिवेटिव का सिंबल डैश भी होता है। या फिर ये बच्चे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में आप कई जगह देखोगे ऐसे लिखा हुआ, ये एक बार हुआ डेरिवेटिव, y2 2 बार, y3 3 बार, ऐसे भी डेरिवेटिव किसी किसी जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो मेरे भाई बहनों डेरिवेटिव हमेशा याद रखें, dy by dx ना डेरिवेटिव नहीं होता। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगी, कि किसका डेरिवेटिव होना है, कौन ऊपर आएगा, किसकी रिस्पेक्ट में होना है, कौन नीचे आएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ाऊंगा ना बेटा आपको मजा आएगा, हर चीज क्लियर होगी। यहां तक समझ में आया मेरे भाई बहनों? ठीक है, इसको हटाओ, आगे चलते हैं। ठीक, अब बच्चों मैं आपको ना कुछ बेसिक फॉर्मूले लिखवा रहा हूं यहां पे, डेरिवेटिव के कुछ बेसिक से फॉर्मूले। ठीक है, जो आपको बच्चे हमेशा यूज में आएंगे, हमेशा काम आएंगे आपको, जो डेरिवेटिव में यूज करने ही करने होंगे। ठीक है, तो बेसिक कौन कौन से फॉर्मूले हैं बच्चे, आप आइए देखिए बच्चे। चाहे तो आप मेरे साथ साथ मेरे भाई बहन नोट भी कर सकते हो। फॉर्मूला नंबर 1, डेरिवेटिव मेरे भाई बहनों x की पावर n का क्या होता है। बेटा x की पावर n का डेरिवेटिव होता है, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब जो भी पावर होगी वो आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, मतलब मैं कहता हूं जैसे से फॉर एग्जांपल x की पावर 5 का डेरिवेटिव करो, तो बच्चे देखो ये इससे डायरेक्ट कंपेयर हो रहा है। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है। वही चीज यहां कर सकता हूं मैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आएगी, 5 आगे आया, एक पावर कम हो जाएगी, तो 5 में से एक कम करा 4। बहुत सिंपल है। ठीक है ना, तो x की पावर n इज एनी कांस्टेंट, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी इन रेशनल फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मे बी इन अल्फाबेट फॉर्म। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो, x की पावर n है तो पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, चले आगे, है ना, अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे मेरा अच्छे से प्रॉमिस है। ठीक है, तो x की पावर n का आप लोगों ने क्या पढ़ा डेरिवेटिव, आप सभी ने बच्चे x की पावर n का डेरिवेटिव पढ़ा कि पावर आगे आएगी, एक पावर मेरे बच्चों कम हो जाएगी, है ना। चलिए आगे, सेकंड फॉर्मूला, डेरिवेटिव मेरे प्यारे भाई बहनों 1/x का क्या होता है, -1/x²। बेटा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद करिए। ठीक है, और अगर चाहते हो, नहीं मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूं या चाहता हूं, तो देखो बच्चे ये 1/x है ना, 1/x का मतलब क्या होता है, ऊपर जाएगा x तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, ऊपर जाएगा x तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। और डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर आगे आएगी, जो भी पावर है उसे आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो, तो -1 में एक कम करोगे तो ये हो जाएगा -2। तो ये क्या हो गया, -1 x की पावर -2 है ना, अपॉन में जाएगी तो +2। देखो यही आया ना, आपको बच्चे ड्राइव करने को नहीं आएगा, आपको सीधे से बस फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कि 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। थर्ड, आपको कभी देखने को मिल जाए डेरिवेटिव किसका, √x का, तो √x का डेरिवेटिव होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2√x। ठीक है, ये आया कैसे, चलो ये भी बता देता हूं, वैसे आपको याद नहीं करने, आपको डायरेक्ट बनाने हैं। ठीक है, जैसे ये है डेरिवेटिव किसका मेरे भाई बहनों, √x का। √x का मतलब पावर क्या होती है, हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ, और डेरिवेटिव में क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है, तो आधे में से एक कम करोगे तो माइनस का आधा हो जाएगा, माइनस का हाफ। यह है 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2 है, नीचे जाएगी तो एक्स की पावर प्लस की हाफ हो जाएगी, तो ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया 2, एक्स की पावर हाफ का मतलब √x आया ना। ये आपको बेटा प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, आपको याद करने हैं। ठीक है ना, आपको याद करने डायरेक्ट फॉर्मूले, प्रूफ के चक्कर में मत पढ़ना, एग्जाम बनाना है एग्जाम पढ़ाना नहीं है किसी को वहां जाके। ठीक है ना, तो इतना समझ में आया, ये तीनों फॉर्मूले। आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चे फोर्थ, डेरिवेटिव log x का होता है बच्चों
1/x। ठीक है, डायरेक्ट याद कर लो, प्रूफ के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, फिर कभी मैं आपको प्रूफ भी समझा दूंगा सबके, एक वीडियो बना दूंगा जिसमें प्रूफ ही प्रूफ होंगे खाली। ठीक है, एक ऐसी वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ प्रूफ ही प्रूफ होंगे। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? e की पावर x ही होता है। फॉर्मूला नंबर 6, डेरिवेटिव a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू log a। अब आप बेटा ये मत करने लगना कि ये और ये एक ही है, ना 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 प्यारे, यहां x की पावर n है, यहां पे a की पावर में x है, मतलब यहां पे फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, यहां पे कांस्टेंट की पावर फंक्शन है। अब आप कहोगे भाई हमें कैसे पता चलेगा कौन कांस्टेंट है कौन फंक्शन है? मैं हूं ना, एक एक चीज समझाऊंगा। देखो बच्चे, अगर देखो अभी धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आपको मैं एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि कैसे पहचाने विच वन इज फंक्शन एंड विच वन इज कांस्टेंट। बेटा वीडियोस बिल्कुल क्लियर आ रही है ना मेरे भाई बहनों? बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत आराम से समझ में आएगा कि कौन फंक्शन होता है और कौन कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता हूं डेरिवेटिव करना है मेरे बच्चों 5 की पावर x का, तो अब बताओ इसकी शक्ल इससे नहीं मिल रही, इसकी शक्ल इससे मिल रही है, तो 5 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? 5 की पावर x इंटू लॉग 5। और मैथ्स में आपको लॉग टेबल यूज ही नहीं करनी, सिंपल यही आंसर है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं डेरिवेटिव 3 की पावर x का बताओ क्या होगा? बहुत सिंपल है, 3 की पावर x लॉग 3। नहीं समझ में आया बच्चे? अब आप कहोगे भाई यहां मोड लगा दिया, वहां मोड लगाया था। मोड से सिर्फ ये होता है कि लॉग कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, समझ में आया बच्चे? ठीक है ना, एक एक करके चीजें अभी क्लियर होंगी। जैसे जैसे मैं फॉर्मूले यूज करूंगा ना, स्टार्ट करूंगा, तो आपको हर चीज क्लियर होती चली जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, हाँ आइए बच्चे, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट जर्नी। 6th 7th मेरे भाई बहनों, डेरिवेटिव x की पावर n हो गया, 1/x का रूट x हो गया, log x हो गया, e की पावर x हो गया, a की पावर x हो गया। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। कैसे याद करेंगे आप? अपॉन में x से याद रख लो, dx से dx कट गया 1 याद रखो, जिसकी रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो उसका डेरिवेटिव 1 होता है। आप x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो बच्चों x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। ठीक है, चलिए 8th डेरिवेटिव साइन x का डेरिवेटिव मेरे भाई बहनों होता है cos x। 9th डेरिवेटिव cos x का होता है माइनस साइन x। 10th बेटा ये जितने भी फॉर्मूले हैं आपको कंठस्थ होने चाहिए, मतलब एकदम ऐसे मेमोराइज होने चाहिए कि जैसे आ गया इसका ये फट आंसर। ठीक है ना, साइन का कॉस का माइनस साइन। व्हाट अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ मेरे भाई बहनों 10x? वेरी गुड, sec स्क्वायर x। 11th द डेरिवेटिव ऑफ sec x, ये होता है sec x इंटू 10x। नेक्स्ट द डेरिवेटिव ऑफ 10 हो गया, sec हो गया, चलिए cot x का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है बताइए? माइनस cot sec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। 13 डेरिवेटिव ऑफ cosec x, तो मेरे प्यारे भाई बहनों cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है मेरे भाई बहनों 0। ये दिख रहा है बच्चे, ये डेरिवेटिव होता है 0। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे भाई बहन। जो बच्चे 11th क्लास के कोई वीडियो देख रहे हैं, 11th क्लास की वीडियो में मेरे भाई बहनों यहीं तक है,
लेकिन जो बच्चे 12th क्लास के बच्चे बैठे हैं, जो बच्चे 12th क्लास में या उससे आगे की स्टडी कर रहे हैं, हायर क्लासेस में हैं, वो बच्चे, अब मैं 6 फॉर्मूले और लिख रहा हूं जो 11th में यूज नहीं होते, इनवर्स ट्रिगो के, वो 12th में यूज होते हैं। अब मैं वो लिखने जा रहा हूं बच्चे। तो 11th वाले में एक बार हटता हूं, वो यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ जाएं, ठीक है। 12th या उससे आगे की क्लासेस के वो ये 6 फॉर्मूले और देख लें, फिर 2 रूल पढ़ के ये बेसिक फॉर्मूले लिखवाए हैं बच्चों। इनके अलावा कोई और फॉर्मूला यूज नहीं होना। मैं बैठा हूं, मैं इन्हीं पे सब कुछ पढ़ा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। मैं हूं ना, चिंता मत करिए बच्चे। 11th वाले जो हैं वो स्क्रीनशॉट लो, 12th वाले और उससे आगे के तैयार हो जाओ। ओके मेरे भाई बहनों, लगता है यहां तक आप लोग ले चुके हैं स्क्रीनशॉट, ठीक। जो 11th वाले हैं, उससे आगे के बच्चे भी, आइए बच्चे आपको दिखाता हूं। 15 फॉर्मूला नंबर 15, इनवर्स ट्रिगो के कुछ फॉर्मूले हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, मेरे भाई बहनों साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, इसमें बच्चे ये 6 फॉर्मूले लिखवाऊंगा। 6 में से बस 3 याद करने, 3 के साथ 3 फ्री। कैसे कैसे देखो। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो बच्चों साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वो आपका सेम टू सेम कॉस इनवर्स का भी डेरिवेटिव होता है, यही होता है सेम। बस चेंज क्या होता है, बस चेंज होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। एक के साथ एक फ्री। आइए, सेल लगी पड़ी है बेटा। डेरिवेटिव मेरे भाई बहनों, डेरिवेटिव सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है? द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। 18th फॉर्मूला बेटा दिखाई दे रहा है वहां तक मेरे बच्चों? बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्लियर है। डेरिवेटिव सेक इनवर्स के बाद आता है कॉसेक इनवर्स। सेक के साथ बेटा कॉसेक बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री। ये बस पॉजिटिव होता है और ये कैसा होता है मेरे बच्चों? नेगेटिव नेचर का होता है, ठीक है। आइए 19th फॉर्मूला, डेरिवेटिव tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है मेरे भाई बहनों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 20th फॉर्मूला, डेरिवेटिव कॉट इनवर्स एक्स का भी यही होता है, बस ये tan इनवर्स वाला पॉजिटिव नेचर में होता है और कॉट इनवर्स वाला नेगेटिव नेचर में होता है। समझ में आया बच्चों? अच्छे से ना। तो बच्चों ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पूरे डेरिवेटिव में फ्रीक्वेंटली यूज करने हैं, फ्रीक्वेंटली। इनके अलावा बस 2 रूल हैं और कुछ नहीं है बच्चों। देखो मैं इसका कैसा रॉकेट बनाता हूं, ऐसी डेरिवेटिव पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूं, ना कभी पढ़ा होगा ना कभी पढ़ पाओगे, मेरा प्रॉमिस है बच्चे। स्टार्ट करते हैं, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। सो मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आई होप। चलते हैं आगे, ठीक है। ये तो डेरिवेटिव के बेसिक फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। अब हम करते हैं 2 रूल्स और कुछ क्वेश्चंस। स्टार्ट। आइए मेरे बच्चों, घबराना नहीं बच्चे, बिल्कुल धीरे धीरे मैं आपको पूरे के पूरे हर टॉपिक पे क्वेश्चंस, फॉर्मूले हर टाइप्स के करवाता जाऊंगा। बेसिक्स से स्टार्ट किया है, बहुत आगे तक लेके जाऊंगा डेरिवेटिव में। आपने ऐसे डेरिवेटिव सुने भी नहीं होंगे जो मैं आपको करवाने जाऊंगा इन वीडियोस में, ठीक है। प्रॉपर बच्चे वीडियोस का सेट आएगा, अलग अलग पार्ट्स में। पूरी देखना, आराम से देखना, छोटे छोटे पार्ट्स बनाऊंगा, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब बच्चों जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, अब उस टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट रूल। क्या नाम है बच्चे? प्रोडक्ट रूल। ये बच्चे प्रोडक्ट रूल हम लोग कब लगाते हैं? ये प्रोडक्ट रूल यूज कब करते हैं? प्रोडक्ट रूल जब हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करना हो और वो फंक्शन बच्चे 2 फंक्शन की मल्टीप्लाई के साथ लिखा हो। मतलब जैसे समझना, मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया है y जो है px और qx दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ठीक है बच्चे। मेरी बात समझ में आ गई? 2 फंक्शन मल्टीप्लाई की फॉर्म में है।
आपको बच्चे उनके अंदर लगाना है प्रोडक्ट रूल। क्यों लगाना है? जब कभी भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करना हो और वो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, तो बच्चे आप लोग जिस रूल को फॉलो करते हो, जिस प्रोसेस को फॉलो करते हो, उनका डेरिवेटिव करने के लिए जिस पैटर्न को आप यूज करते हो, वो कहलाता है प्रोडक्ट रूल। क्या कहलाता है? प्रोडक्ट रूल। कैसे? देखते जाओ बच्चे। आपको हर सवाल में ये जरूर लिखना है कि आप किसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो। अब मैं यहां पर समझाऊंगा आपको किसका डेरिवेटिव होता है, किसकी रिस्पेक्ट में होता है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डन बच्चों। आप डेरिवेटिव में लिखेंगे, हर सवाल के डेरिवेटिव करते दौरान आपको बेटा ये लिखना मैंडेटरी है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किसकी रिस्पेक्ट में। ठीक, अब मैं समझाता हूं किसका डेरिवेटिव होता है, किसकी रिस्पेक्ट में होता है, कैसे हम पहचानते हैं मेरे भाई बहनों। सुनो मेरी बात ध्यान से। जो ये इक्वल का साइन है, इक्वल के साइन से जो लेफ्ट पे होता है उसका आपको डेरिवेटिव करना होता है। ठीक है, और इक्वल के राइट पे जो होता है उसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होता है। आपको मैं दोबारा बताता हूं, इक्वल के लेफ्ट पे जो होता है उसका डेरिवेटिव होता है इक्वल के राइट वाले की रिस्पेक्ट में। इसलिए बच्चों हम यहां पर बोलेंगे कि डेरिवेटिव किसका होगा? y का। किसकी रिस्पेक्ट में होगा? x की रिस्पेक्ट में होगा। देयरफॉर हियर वी यूज dy by dx। अब देखो मेरे भाई बहनों, डेरिवेटिव होता कैसे है बेसिकली समझते जाना बच्चे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनना। प्रोडक्ट रूल कहता है किसी भी एक को छोड़ दो, मतलब मान लो पहला वाला ऐसा का ऐसा, माना पहला वाला ऐसा का ऐसा, डेरिवेटिव किसका किया बेटा आपने? डेरिवेटिव दूसरे वाले का। पहला वाला ऐसा का ऐसा, डेरिवेटिव दूसरे वाले का। ठीक, बीच में आएगा किसका साइन? प्लस का। बीच में आएगा किसका साइन? प्लस का। अब जिसका डेरिवेटिव हो गया मतलब दूसरा वाला ऐसा का ऐसा, अब डेरिवेटिव किसका करेंगे आप? अब डेरिवेटिव आप करेंगे पहले वाले का। पहला वाला कौन था? px। आई बात समझ में बच्चे? आई बात समझ में मेरे भाई बहनों? तो ये आपने क्या किया, ये आपने एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं उनको सॉल्व करने का, उसका नाम है प्रोडक्ट रूल। ठीक है बच्चे, वो होता है फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड का प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट का। मैं बच्चे केडी शर्मा आपको हर सवाल के एग्जांपल्स भी देके समझाऊंगा, आप चिंता मत करना, मैं बैठा हूं समझाने को। ठीक है, तो बच्चे इस फॉर्मूले को हम लोग अब क्या कर रहे हैं? पैक कर रहे हैं। ये बेसिक फॉर्मूला है। अब कुछ बच्चे कहेंगे भाई क्या दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो लगता है प्रोडक्ट, तीन के लिए नहीं लगता? बिल्कुल लगता है तीन के लिए भी। कैसे? देखो बच्चे, ये था आपका पहला वाला, लेकिन दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो, लाइक दिस वन, y बराबर दो के बाद अगर तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, मान लो ये लिखा है आपका पहला फंक्शन मल्टीप्लाई दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई तीसरा फंक्शन। लो, पहले को 1 मान लिया, दूसरे को 2 मान लिया, तीसरे को 3 मान लिया। अब भी क्या आप डेरिवेटिव करोगे इसका? बिल्कुल। मान लो ये फंक्शन x की फॉर्म में है, लाइक मैं आपको समझा देता हूं। चलो यही ले लेते हैं, एक ले लिया px, एक ले लिया qx और एक ले लिया बच्चे gx। अब मैं आपको समझाने के लिए, मेरे भाई बहन छोटे छोटे से जो देख रहे हैं, आपको समझाने के लिए मैं इसको मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए फर्स्ट, इसको मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए सेकंड, इसको मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए थर्ड। अब देखो बेटा, आप तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो क्या प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हो? यस, विदाउट एनी एक्सक्यूज यू कैन यूज प्रोडक्ट रूल। आप ये लिखना मत भूलना बेटा हर सवाल में डेरिवेटिव के कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हर सवाल में जरूर लिखना, ठीक है बच्चे, हर सवाल में जरूर लिखना मेरे बच्चों, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और क्या कहता है डेरिवेटिव बेटा? y का डेरिवेटिव आपने करा किसकी रिस्पेक्ट में? x की रिस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव कहता क्या है?
डेरिवेटिव कहता है मेरे बच्चों से पहले दो को छोड़ दो, 3 वाले के लिए है, पहले दो को छोड़ दो, ठीक है, तीसरे को फोड़ दो, मतलब तीसरे का डेरिवेटिव कर दो, मतलब पहला दूसरा ऐसा का ऐसा, डेरिवेटिव किसका बच्चों, तीसरे वाले का। ठीक है, समझ में आया बेटा। बीच में लगाएंगे प्लस, बीच में लगाएंगे प्लस। अब पहला और तीसरा ऐसा का ऐसा, डेरिवेटिव किसका करोगे, दूसरे वाले का, किसका, सेकंड का। समझ में आया बेटा, पहले थर्ड का फिर सेकंड का। अब आप क्या लगाओगे, फिर दोबारा यूज करोगे प्लस। अब दूसरा और तीसरा ऐसा का ऐसा, डेरिवेटिव किसका करेंगे मेरे बच्चे, पहले वाले का। अच्छा, ये रट्टाफिकेशन नहीं मारना, मैंडेटरी नहीं है कि पहले तीसरे का होता है फिर दूसरे का होता है फिर पहले का होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप देखो बीच में प्लस है, ये इधर आ सकता है, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, ये इधर आ सकता है, उससे कोई इश्यूज नहीं है। तो याद रखो बच्चे, 1 बाय 1 सबका डेरिवेटिव करते जाते हैं। अब आप कहोगे अच्छा तो इसका मतलब 4 होंगे तो भी ऐसे ही, 5 होंगे तो भी ऐसे, बिल्कुल गलत फहमी है आपकी। सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगता है किसके लिए, जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो या 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, इससे ऊपर के लिए बच्चे प्रोडक्ट नहीं लगता। अब आप कहोगे अगर आ गए तो उसके लिए एक रूल यूज किया जाता है, एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जब मैं आपको अभी टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव में एंट्री करूंगा तो टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स किसकी बच्चों, डेरिवेटिव के। तो वहां पर आप लोग सीखोगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जहां पर आप इनको भी लॉग से कर सकते हो, इनसे ज्यादा वालों को भी लॉग से कर सकते हो। ठीक है ना, तो आप घबराए नहीं। चलो अब इन पे कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, मल्टीप्लाई वालों पे, फिर डिवाइड वाले पे भी चलूंगा, अभी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो प्लीज मेक अ नोट, प्लीज मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग यहां तक इसको बच्चे नोट कर चुके हो। चलते हैं आगे। देखिए बच्चे, अब मैं इस पर आप सभी को एग्जांपल्स कराने जा रहा हूं, बेहतरीन एग्जांपल प्रोडक्ट रूल पर। आइए बच्चे प्रोडक्ट रूल के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बढ़िया से, जो बच्चे आपकी मदद करेंगे प्रोडक्ट रूल को सॉल्व करने में। ठीक है, जैसे देखिए बच्चे, मैं आपको प्रोडक्ट रूल के 1-2 एग्जांपल कराता हूं मेरे भाई बहनों। लाइक आपसे कहेगा, समझना, आपसे कहेगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या बोल दो फाइंड dy by dx इफ y इज इक्वल टू, आपको दे दे, मान लीजिए e की पावर x इंटू साइन x, e की पावर x इंटू साइन x। बच्चों डेरिवेटिव के फॉर्मूले में e की पावर x का शायद मैं फॉर्मूला लिखना भूल गया था, तो आप लिख लीजिए मेरे सभी भाई बहन यहां पर, द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इज ऑलवेज e की पावर x। हमेशा याद रखना e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। ठीक है, फिलहाल मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, इंटीग्रेशन की नहीं। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, e की पावर x होता है। अब आप लोगों ने देखा 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, हमें इनका करना है डेरिवेटिव। तो बच्चे जिस प्रोसेस को फॉलो करेंगे डेरिवेटिव करने के लिए, उस प्रोसेस का नाम है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, क्या होता है बच्चे प्रोडक्ट रूल, देखो आप यहां पे लिखोगे, मैंने कहा था ना हर सवाल में ये जरूर लिखना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वेट। इक्वल के राइट साइड पे जो होता है उसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, इक्वल की लेफ्ट साइड पे जो होता है उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो यहां पर आप y का डेरिवेटिव कर रहेंगे x की रिस्पेक्ट में, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, x। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो बच्चे, y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में आप करने गए तो क्या हुआ, dy बाय dx। और फिर बच्चे आप लोगों ने यहां यूज करा प्रोडक्ट। क्या बताया था प्रोडक्ट रूल में मैंने,
देखो बेटा कॉपी में नोट किया होगा, पहला वाला ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव दूसरे वाले का। फिर क्या बताया था बच्चों, बीच में क्या आता है, प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव किसका मेरे भाई बहनों, पहले वाले का। समझ में आया बेटा? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आओ बेटा, यह है e की पावर x, द डेरिवेटिव, ये ऐसा का ऐसा, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x प्लस साइन x ऐसा का ऐसा। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, e की पावर x। समझ में आया बच्चों? बहुत आसान था, प्रोडक्ट रूल लगाया, पहला वाला ऐसा का ऐसा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसा पहले का डेरिवेटिव। उसके बाद ये मैंने आइडेंटिटी अप्लाई करी, अब आइडेंटिटी को बच्चे इंप्लीमेंट किया यहां पे, e की पावर x ऐसा का ऐसा साइन का डेरिवेटिव cos, कहां से आया, मैंने लिखवाया आपको, फॉर्मूले चेक करो, साइन x ऐसा का ऐसा e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। तो बच्चे अब आप चाहो तो यहीं पे छोड़ दो और चाहो तो यू कैन टेक कॉमन e की पावर x ना, ये बाहर आया बच्चों, क्या बचा, cos x, ये बाहर आया, क्या बचा बच्चों, sin x। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया मेरे बच्चों? एक और क्वेश्चन कराऊं ताकि आपका प्रोडक्ट रूल पे और अच्छा साफ हो जाए। आइए बच्चे एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे आप लोगों के लिए मैंने एक क्वेश्चन और लेने की कोशिश करी मेरे बच्चों, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और लेने की कोशिश करी, लाइक फाइंड द डेरिवेटिव, मतलब dy बाय dx निकालना है। अगर आपको y क्या दिया हो, आपको y दिया हो sin x इंटू cos x, इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है बेटा, आराम से करो, चिल करके, मैं बैठा हूं कराने को। ठीक, अब देखो बच्चे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, डेरिवेटिव करना है, तो ये जरूर लिखोगे आप सबसे पहले हर सवाल में, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये काम आपको हर सवाल में करना है। x की रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल के लेफ्ट पे जो होता है उसका डेरिवेटिव, राइट पे जो होता है उसकी रिस्पेक्ट में। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो जो डेरिवेटिव करने के लिए प्रोसेस फॉलो करेंगे, जो रूल लगाएंगे, उसका नाम है प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लीकेशन मेथड ऑफ डेरिवेटिव। इसको आप बोल भी सकते हो, इसका एक और नाम आप चाहो तो लिख सकते हो, और मल्टीप्लीकेशन मेथड ऑफ डेरिवेटिव, मेथड ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये भी आप बच्चे चाहे तो नाम दे सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो बच्चे क्या होता है डेरिवेटिव, y का x की रिस्पेक्ट में मेरे प्यारे भाई बहनों, dy बाय dx। क्या सीखा था बच्चे आपने प्रोडक्ट रूल के अंदर, पहला वाला ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव किसका मेरे भाई बहनों, दूसरे वाले का, बीच में क्या आता है, प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव किसका मेरे भाई बहनों, पहले वाले का, साइन का। समझ में आया? बहुत आसान, बहुत आसान। मैंने क्या किया, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब बच्चे यहां पे हम इसको यूज करने गए, ये ऐसा का ऐसा साइन एक्स मेरे भाई बहनों का सेम इनटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस साइन एक्स, जाके फॉर्मूले चेक करो बेटा, लिखवाया है, प्लस कॉस एक्स ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या होता है बेटा, कॉस एक्स। कुछ नहीं किया, ये सेम कॉस का माइनस साइन, ये सेम साइन का कॉस। अब आप क्या करेंगे, प्लस वाला पहले लिख लो, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, माइनस वाला बाद में लिख लो, प्लस माइनस माइनस, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है, पढ़ा होगा ट्रिगो में 11th क्लास की ट्रिगो में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस टू थीटा। समझ में आया मेरे भाई बहनों? आपको समझ में आया ना कैसे जब फंक्शन मल्टीप्लाई में तो होते लगाते हैं प्रोडक्ट। चलो मैं एक बार 3 वाला भी कराता हूं आपको, 3 वाला कराऊंगा, बिल्कुल फ्रिक्वेंटली प्रोडक्ट रूल खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे, डिवीजन पे चलेंगे। ठीक है, आइए मेरे भाई बहनों
एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए बेहतरीन सा जो सुपर से ऊपर होने वाला है मेरे बच्चों का। देखो अगर 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो जाए तो कैसे करेंगे, एक बार उसको देखते हैं फिर आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है बेटा, लाइक क्या लूं, चलो एक ले लिया मैंने x की पावर 5, ठीक है, एक ले लिया इसके साथ साइन x, और एक ले लिया बच्चों इसके साथ मैंने क्या लूं, चलो log x ले लिया। ठीक है, इनका डेरिवेटिव करना है। 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में 3 फंक्शन दोस्तों, और जब 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो कौन सा रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट। याद है ना बच्चों, एक होता है पहला, एक को मान लो दूसरा, और एक को मान लो तीसरा। वो आपके हाथ में बच्चे, आप जिसको चाहे जो मान लेना, किसी को भी पहला, किसी को भी दूसरा, किसी को भी तीसरा। लेफ्ट वाला है y, तो y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x मेरे भाई बहनों। अब देखो बेटा क्या सिखाया था आप सभी को, पहले 2 ऐसे के ऐसे, पहले 2 ऐसे के ऐसे, याद आ रहा है ना, पहले 2 को छोड़ दो, तीसरे को फोड़ दो। मतलब पहले 2 ऐसे के ऐसे, डेरिवेटिव किसका करेंगे आप डेरिवेटिव करेंगे तीसरे का, बोले तो log x का। याद आया बच्चों, याद आया ना। फिर क्या लगाते हैं, प्लस, फिर क्या लगाते हैं, प्लस। अब पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, ऐसा का ऐसा, किसका डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करेंगे मेरे बच्चे दूसरे वाले का। समझ में आया बेटा, समझ में आया मेरे बच्चे। फिर क्या लगाओगे, प्लस। क्या बेटा दिखाई दे रहा है, आगे है जगह, प्लस क्या लगाओगे, प्लस, बहुत बढ़िया, पूरी जगह। अब दूसरा और तीसरा ऐसा का ऐसा, मतलब जिन जिनका डेरिवेटिव हो गया है वो ऐसे के ऐसे। अब डेरिवेटिव किसका होगा, पहले वाले का, मतलब x की पावर 5 का। समझ में आया, मैं दोबारा समझाता हूं। देखो 3 पार्ट में डेरिवेटिव हुआ, पहले पार्ट में log का, दूसरे में साइन का, तीसरे में x की पावर 5 का। और जिसका डेरिवेटिव हो रहा था उसको छोड़ के बाकी 2 ऐसे के ऐसे, जिसका डेरिवेटिव हो रहा था उसको छोड़ के बाकी 2 ऐसे के ऐसे, जिसका डेरिवेटिव हो रहा था उसको छोड़ के बाकी 2 ऐसे के ऐसे मेरे भाई बहनों। बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चे करना स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे इसका डेरिवेटिव। देखो मेरे भाई बहनों, ये है x की पावर 5 और साइन x इंटू व्हाट अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ log x। क्या होता है मेरे भाई बहनों log x का डेरिवेटिव, 1/x। जाके देखो फॉर्मूला लिखवाया है मैंने। देखो ये 2 ऐसे के ऐसे, log का डेरिवेटिव 1/x प्लस प्लस ये 2 ऐसे के ऐसे, ये 2 ऐसे के ऐसे, बस डेरिवेटिव में ग्रीन वाले का कर रहा हूं। ठीक, किसका कर रहा हूं, ग्रीन वाले का। साइन का डेरिवेटिव cos, साइन का डेरिवेटिव cos, जाके देखो फॉर्मूले में लिखा हुआ है। प्लस ये 2 ऐसे के ऐसे, साइन x और log x ऐसे के ऐसे। अब आप किसका डेरिवेटिव करोगे, x की पावर 5 का। और मैंने बताया था सबसे पहला फॉर्मूला, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी पावर है पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है। 5 आगे आया, एक पावर कम हो गई। तो फाइनली मेरे बच्चों का रिजल्ट क्या आया, मेरे बच्चों का आंसर आ गया, ये है x की पावर 5 साइन x अपॉन x प्लस ये क्या है, x की पावर 5 log x cos x प्लस ये क्या है 5 x की पावर 4 साइन x log x। समझ में आया बच्चे, 4 वाला नहीं होता, 4 वाला नहीं होता, ठीक है ना। 4 वाले में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का प्रोसेस यूज करना पड़ता है। उसके लिए आप सभी को बच्चों में क्या पढ़ाऊंगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी आपको फिलहाल समझ में आया प्रोडक्ट रूल किसके लिए यूज करते हैं, 2 के लिए जब मल्टीप्लाई में हो और 3 के लिए। अगर ये समझ में आया तो बच्चे प्लीज मेक अ सुंदर सुशील सा स्क्रीनशॉट। देन आगे बढ़ते हैं, अगर डिवाइड में होंगे तो क्वेश्चन टूल कैसे यूज किया जाता है बच्चों, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। सो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सबने बेटा इस तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको प्रोडक्ट रूल बोले तो मल्टीप्लीकेशन मेथड ऑफ डेरिवेटिव समझ में आया होगा। आइए बच्चे अब थोड़ा सा नया रूल पढ़ाने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है। आइए बच्चे
डेरिवेटिव का ही दूसरा रूल पढ़ाते हैं आज आपको मेरे प्यारे भाई बहनों। एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल बच्चे, इसको क्वोशिएंट रूल भी बोला जाता है, कुछ जगह इसको डिवीजन मेथड ऑफ डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डिवीजन मेथड ऑफ डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अपनी अपनी बोलने का तरीका है। डिवीजन मेथड ऑफ डेरिवेटिव नाम से ही पता चल गया होगा, उन फंक्शन का डेरिवेटिव में इसको यूज करने के लिए करते हैं जो फंक्शंस डिवाइड में होते हैं। जैसे आपसे कहता है y बराबर px अपॉन qx, दो फंक्शन डिवाइड में है और इनका करना है आपको डेरिवेटिव। क्या करना है? डेरिवेटिव। तो बेटा आप सबको देखो एक लाइन तो जरूर लिखनी है, और वो क्या है? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये जरूर लिखना है। अब आइए बच्चे हम लोग क्वोशिएंट रूल यूज करते हैं। क्यों क्वोशिएंट रूल यूज कर रहे हैं बेटा? क्योंकि हम जिनका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं वो दो फंक्शंस डिवाइड में हैं। y का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू, क्या होता है क्वोशिएंट रूल? देखना मेरे प्यारे भाई बहनों, क्वोशिएंट रूल कहता है नीचे वाला ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव ऊपर वाले का, नीचे वाला ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव नीचे वाले का। अपॉन में क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों? अपॉन में होता है नीचे जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसका स्क्वायर, बोले तो होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप पैक करिए। ठीक है, आइए बच्चे इस पे एक आध क्वेश्चन कराता हूं जिससे मेरे भाई बहनों को सबको अच्छी सी खासी सी प्रैक्टिस हो जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन आप सबके लिए, जैसे आपसे कहता है मेरे प्यारे भाई बहनों, फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको दे रखा है e की पावर x अपॉन साइन x, लीजिए ये क्वेश्चन है, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अब देखो बेटा डेरिवेटिव करने के लिए मैंने आप सबको बताया था, सबसे पहले आप जरूर लिखना डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन बच्चे आपको जरूर लिखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है बच्चों, ठीक। अब देखो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, आपके सामने जस्ट ऊपर है y का डेरिवेटिव dy बाय dx। क्वोशिएंट रूल कहता है नीचे वाला ऐसा का ऐसा, ये आइडेंटिटी लगा रहा हूं, डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब नीचे वाला ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव ऊपर वाले का। डेरिवेटिव किसका बच्चों? ऊपर वाले का, बोले तो e की पावर x का। समझ में आया? बीच में क्या लगता है? माइनस। बीच में क्या लगता है बच्चों? माइनस। ऊपर वाला ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव किसका होगा? नीचे वाले का। डेरिवेटिव किसका? नीचे वाले का, बोले तो डिनोमिनेटर का। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में बच्चे इसी तरीके से आराम से खेलते जाना, रिलैक्स करके। और अपॉन में, और मेरे प्यारे भाई बहनों अपॉन में क्या होगा? नीचे वाले का डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो नीचे वाले का होल स्क्वायर मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया बच्चे? अब देखो बच्चे कैसा लड्डू बन गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन तुरंत खत्म, क्वेश्चन तुरंत खत्म बच्चे। अब आपको क्या करना है मेरे भाई बहनों? आइए आइए, साइन एक्स ऐसा का ऐसा,
साइन एक्स ऐसा का ऐसा इंटू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। दिखाई दे रहा है ना, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल साफ है मेरे बच्चों, है ना। कोई भी दिक्कत हो बेटा आप लोग बात करा करो, ठीक है। मुझे मैसेज टाइप करना कैसी भी कोई भी मेरे बच्चों को प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, नीचे वाला ऐसा का ऐसा ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला ऐसा का ऐसा नीचे वाले का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस। मैं दोबारा समझाऊंगा, घबराना मत। ये ऐसा का ऐसा ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स माइनस ये ऐसा का ऐसा साइन का डेरिवेटिव कॉस अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स। आई थिंक समझ में आया हो। अब चाहो तो इनको सेपरेट कर लो अलग अलग, चाहे ऐसे छोड़ दो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। आइए बच्चे एक और प्यारा सा क्वेश्चन कराता हूं जिससे और ज्यादा बेसिक आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। डरना नहीं है, बहुत आराम से करो बेटा, कभी भी नहीं घबराना, ठीक है। आइए बच्चे एक और क्वेश्चन कराता हूं। फाइंड dy by dx, find dy by dx if like y बराबर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। लीजिए अब आप कहोगे सर साइन अपॉन कॉस तो टेन होता है, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूं। आप कहोगे साइन अपॉन कॉस टेन होता है, टेन का डायरेक्ट डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। नो डाउट बच्चों, हैंड्स ऑफ, आप लोगों ने सही कहा। साइन अपॉन कॉस टेन होता है, टेन का डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होता है, सेक होता है, सेक स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों मैं आपको यहां पर क्वेश्चन रूल की डिवीजन मेथड की डेरिवेटिव के प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसलिए इसको क्वेश्चन रूल से करके देखते हैं क्या इसका डेरिवेटिव अब भी सेक स्क्वायर आएगा क्वेश्चन रूल से, क्योंकि साइन अपॉन कॉस का तो टेन होता है। क्या क्वेश्चन रूल से भी यही आएगा, चेक करते हैं। आइए बच्चे लेट्स रोल ऑन। आप सबको सबसे पहले क्या लिखना है माय डियर फ्रेंड्स, डिफरेंशिएट मेरे प्यारे बच्चों बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मेरे सभी भाई बहन ये लाइन जरूर लिखेंगे, ठीक है। ये लेफ्ट में y का डेरिवेटिव राइट वाले x की रिस्पेक्ट में। आइए बच्चे क्या कहता है क्वेश्चन रूल, आओ बच्चे आज आपको सिखाता हूं। क्वेश्चन रूल कहता है मेरे प्यारे भाई बहनों से सबसे कि नीचे वाला ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव ऊपर वाले का, फिर किसका साइन आता है, माइनस का, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव बेटा किसका, नीचे वाले का, अपॉन में क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, अपॉन वाले का मतलब कि कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए बेटा ये है कॉस एक्स इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये ऐसा का ऐसा साइन का डेरिवेटिव कॉस माइनस ये ऐसा का ऐसा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, अपॉन में क्या है मेरे बच्चों के पास, कॉस एक्स का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक बात बताओ मेरे भाई बहनों, कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आया बेटा सबको अच्छे से ना मेरे बच्चों। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में आपका वही घिसा पिटा कॉस स्क्वायर एक्स, बेचारा गरीब चुपचाप चल रहा है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है मेरे बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स। आप लोगों ने देखा मेरे प्यारे भाई बहनों, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, 10 का डायरेक्ट डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। अगर बच्चे आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया तो मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक करो ना, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को बच्चे, दो सारे ग्रुप्स में फैला दो। डेली वीडियोस आएंगी बच्चे, सारी सीरीज आएगी, ये पहली वीडियो है, थोड़ी बड़ी हो गई है, आप घबराना मत, ठीक है। बाकी वीडियो छोटी छोटी आएंगी, मैं एनसीईआरटी
एक्स्ट्रा टॉपिक जो आपके हैं नहीं है सब कराऊंगा, इसमें निश्चिंत रहिएगा। बस बने रहिएगा आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर, ठीक है बच्चे, जिस चैनल का नाम आप सबको मालूम है ना, केडी मैथ क्लासेस। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, नमस्ते बच्चों। ओके।